तो बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई है, हकीकत के दर्शन कराए हैं। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देश केवल कुछ राजनीतिक पार्टियों का नहीं, देश केवल सत्ता पर काबिज लोगों का ही नहीं है, कुछ एमएलए एमपी या सीएम या पीएम का, प्रेसिडेंट का ही नहीं है। देश 145 करोड़ भारतीयों का है। जो अधिकार और जो कर्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हैं, उतने ही ऊंचे कर्तव्य और उतने ही अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए। इसको कहते हैं स्वतंत्रता, और ये अधिकार देता हमारा संविधान। भारत के सभी नागरिक देश के संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करके इस तरह का आचरण करें कि भारत का नागरिक विश्व का श्रेष्ठतम नागरिक हो, भारत की करेंसी विश्व की श्रेष्ठतम करेंसी हो, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था हो, भारत की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो, भारत के लोगों की जीवन पद्धति, भारत के लोगों का चरित्र विश्व का सबसे ऊंचे चरित्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। इसको कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित भारत का निर्माण। ये मात्र सपनों से नहीं होगा। इसके लिए 145 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से सड़कों से लेकर के संसद तक आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए, एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें ये सिखाती है। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान, ये लोकतंत्र है। और विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष है, उसको ये मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा। बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं। कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाने का। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं।
जातीय तौर पर नफरत करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। देश में ये सारी नफरत की दीवारें हमें तोड़नी होंगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के लोग ये संकल्प लें, फूट डालो, राज करो, भेंट डालो और भारतीयों को तोड़ दो, इस देश को खंड खंड कर दो। आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हैं।